हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल साहब बिल्कुल ठीक हूँ। और एज़ यूजुअल आज मैं जो थर्ड स्टोरी लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप सो कि पहली दो स्टोरीज आपको अच्छी लगी होगी। ये सारी स्टोरी बिल्कुल रियल है, किसी ने फेस की है, किसी ने फील की है और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह जो इसे आज भी महसूस कर रहे हैं। तो आज की स्टोरी जो है ये कोविड के टाइम की है। कोविड का जो फेज था उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ फेस किया और हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो उसमें से ही एक स्टोरी है। ये स्टोरी एक गांव की है। गांव में एक मजदूर की ये स्टोरी है। एक बहुत ही छोटे से घर की स्टोरी है ये। तो बेसिकली एक गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में जो है वो एक बीवी थी, दो बच्चे थे और एक आदमी था। आदमी था। ये जो फैमिली है बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली थी। और ये जो मैं इसका नाम ले लेती हूँ, सोहन। सोहन जो है वो अपने परिवार को चलाने के लिए वो शहर में काम करता है और साल में 2 साल में अपने परिवार के पास आता है और अपने परिवार को मतलब कि परिवार के साथ टाइम स्पेंड करता है एंड अगेन वो चला जाता है। सोहन जो है एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर है। तो कोविड का टाइम था और जैसे कि आपको पता है कि कोविड के टाइम में सारी जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई थी। बट गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आपको फिर भी जो जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको 50% या अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उनके जीवन यापन के लिए आपको सैलरी देनी है। काफ़ी सारी कंपनी ने दी थी और काफ़ी सारी कंपनी ने बोला था बट दिया नहीं था। तो ऐसा ही हुआ कि मज़दूर जैसे कि कोविड के टाइम पे जब भी जो सारी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी, तो सारे मज़दूर जो हैं वो अपने-अपने घर वापस चले गए थे। कोविड के बाद सेम सोहन जो है वो भी अपने घर वापस चला गया। लेकिन जब कोविड का फेज़ चला गया तो वापस धीरे-धीरे जो है सब कुछ नॉर्मल होने लगा और सब वापस जो है वो अपने काम पे आने लगे थे। तो जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो सोहन भी वापस अपने काम पे गया एंड जो है वो जब वो काम पे गया तो जो उसका मैनेजर जो था वो उसको थोड़ा सोहन से बात करके थोड़ा सा अजीब सा लगा। पहले सोहन बहुत ही हंसमुख था, सबसे बात करता था, बहुत हेल्पफुल था और हमेशा सबसे अच्छे ढंग मतलब अच्छा व्यवहार करता था। बट अभी भी वो वैसे ही था बट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। तो उसके मैनेजर को ये लगा कि कोविड का फेस है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हो सकता है उसकी वजह से इसके अंदर ये थोड़े चेंजेस आए हों। तो अब सोहन जो है वो अपना जो भी काम था उसका वर्किंग आवर था वो किया करता था और करके वो मतलब चला जाता था। 3-4 दिन के बाद उसने जो है वो अपने मैनेजर से कहा कि मुझे जो है वो ओवर टाइम भी करना है। सोहन एक पहला इंसान ऐसा था जिसने अपने मैनेजर को ये बोला कि उसे ओवर टाइम भी करना है। वहाँ पे ऐसा कोई ओवर टाइम नहीं करता था। सब अपना 7 बजे के बाद चले जाते थे। तो सोहन के जो जो मैनेजर था उसको बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई है जो अपनी खुशी से ओवर टाइम करना चाहता है। तो बाकी सारे मज़दूर जो है वो अपना काम करके चले जाते थे, लेकिन सोहन जो है वो ओवर टाइम करता था। और वो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो 1 दिन करता था, 2 दिन करता था, जिस दिन से उसने कहा उस दिन से वो कंटिन्यू अपना ये ओवरटाइम कर रहा था। तो काफ़ी सारा थोड़ा मैनेजर को लगता था कि ये दिन में अपनी पूरी शिफ्ट करता है, उसके बाद रात को भी ओवरटाइम करता है, ये थकता नहीं है? तो एक दिन उसने सोहन से पूछा कि तू दिन में भी सारा काम करता है, उसके बाद रात को भी करता है, तू सोता कब है और तू थकता नहीं है क्या? तो सोहन ने जो रिप्लाई किया वो किया कि साहब अब हमें कहाँ नींद आती है। तो रिप्लाई थोड़ा अटपटा सा था। तो मैनेजर को लगा कि कुछ ज़्यादा ही घर में दिक्कत है, परेशानी है और जिसकी वजह से ये काम कर रहा है और हो सकता है इसलिए ये बेचारा थोड़ा ऐसा रिएक्ट कर रहा है या फिर ऐसा रिप्लाई कर रहा है। सोहन का जो बिहेवियर था वो उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी थोड़ा-सा चेंज लग रहा था। वो पहला जैसे सोहन उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था।
बट कोई भी इस चीज़ को प्रॉपर जो है वो क्लियर जो है वो इसको फाइंड नहीं कर पाता कि एक्चुअली में क्या है। तो एक दिन की बात है, सोहन अपना शिफ्ट कंप्लीट करता है, सारे मजदूर जो भी उसके को वर्कर्स होते हैं वो सारे चले जाते हैं, और सोहन अपना ओवर टाइम स्टार्ट करता है, और फैक्ट्री में उसका मैनेजर भी जो नाइट शिफ्ट का मैनेजर होता है और गार्ड होता है। सोहन काम करके जहाँ पे सोहन काम किया करता था वहीं पे वो एक टेबल एक बेंच होता है, वहां पे वो लेट जाता है। तो किसी रीजन से वहां पे जो गार्ड होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। तो जो वो गार्ड देखते हैं वो देख के वो बिल्कुल डर जाते हैं। वो देखते हैं कि सोहन जो है वो सोहन की बेंच पे कोई लेटा हुआ है, और वो सोहन से डबल है, मतलब कि जितना सोहन था उससे काफी ज्यादा लंबा है। एग्जैक्टली वो बिल्कुल चेंज था। वो ये चीज जैसे ही देखता है वो एकदम घबरा जाता है, और जो है वो गिरता पड़ता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से जाता है। जो वो यहाँ से जाता है तो नाइट शिफ्ट का मैनेजर को वो सारी बातें बताता है कि ऐसी सी बात है। मैनेजर कहता है अच्छा चलो मैं चल के देखता हूँ। मैनेजर उसके साथ आता है, और जो वो आता है वो देखता है कि सोहन आराम से जो है वो लेटा हुआ है, वो सोहन ही है, ऐसा कुछ चेंज नहीं है। तो तो फिर वो जो गार्ड होते हैं उनको थोड़ा डांटता है कि तू ऐसे क्यों अफवाह फैला रहा है, ये वो सबको डरा रहा है, ऐसे करके ये चीज होती है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है, सोहन अपना काम करता है। 7 तारीख के मंथ मतलब कि मंथ के 7 तारीख को सारे मजदूरों को जो है वो सैलरी मिलती है। लेकिन अचंभा ये होता है कि सोहन जो है वो 6 तारीख को अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके और अपना ओवर टाइम कंप्लीट करके वहां से निकल जाता है, और 7 तारीख को वो वापस ही नहीं आता। तो मैनेजर जब सबको सैलरी देते हैं तो वो कहते हैं कि अरे मतलब कि उसने इतना काम किया, इतना हार्ड वर्क किया, और आज वो सैलरी वाले दिन आया नहीं। तो सबको यही लगता है कि हो सकता है कि क्या कहते हैं आपको कि थक ज्यादा, इतना ओवर टाइम करने के बाद जो है वो थक ज्यादा गया होगा, उसकी वजह से जो है वो आया नहीं होगा। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, सबको लगता है बीमार हो गया होगा, इतना हार्ड वर्क किया है। तो जब एक हफ्ते से ज्यादा हो जाता है तो उसके बारे में आगे बात होनी शुरू हो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चीजें होती है। तो ये डिस्कस किया जाता है कि वो कहाँ है, अब उसके हिस्से का जो काम है, एक तो उसने सैलरी नहीं ली, ऊपर से उसके हिस्से का काम अब कौन करेगा। तो इंक्वायरी करी जाती है, और जो उसका एड्रेस था ये कहा जाता है कि उसके उसके घर जाके पता किया जाए कि सब ठीक ठाक है, सडनली ऐसा क्या हो गया। तो उसका जो मैनेजर होता है वो खुद जो है उसके एड्रेस पे पहुंचता है, तो पता चलता है कि वो वहां पे भी नहीं है, वो अपने गांव चला गया। तो अब उसके गांव जाया जाता है। जब वो उसके गांव वो मैनेजर उसके गांव पहुंचता है तो ये देखता है कि उसका जो घर है, जो एड्रेस है, जो पता है, वहां पे एक औरत और उसके 2 बच्चे बैठे हुए। तो वो पूछता है, वो उसकी वाइफ थी और बच्चे थे, तो वो पूछता है कि सोहन कहाँ है। तो उसकी वाइफ देखती है और कहती है कि अब वो तो नहीं है। तो मैनेजर कहता है मैं वही पूछ रहा हूँ कि अभी वो कहाँ है। तो वो देखती है और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की 3 महीने पहले ही डेथ हो गई है। और ये सुनकर जो है वो मैनेजर कहता है कि आप मुझसे क्यों मजाक कर रहे हैं, अभी तो एक हफ्ते तक उसने सारे जो है काम किया है, उसने ओवरनाइट काम किया है, तो ये कैसे हो सकता है। तो उसको इस बात पे यकीन नहीं आता, उसको लगता है ये सब मजाक कर रहे हैं। वो इधर उधर गांव में पता लगाता है, सारी बातें होती है, सारी चीज होती है। तो उसको रियलाइज होता है कि बात एक्चुअली में क्या हुई है। मैनेजर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जिसको रोज रात को मैं देखता था, जिसने इतना टाइम काम किया, जो एग्जैक्टली वो कौन था। फिर बातें होती है, वो उसकी वाइफ को बताते हैं कि आपके हस्बैंड ने तो ऐसे ऐसे काम किया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी सैलरी भी उसने नहीं ली है। वो वापस जाता है और जाके अपने जो बॉस होता है उसको सारा चीज़ें बताता है। किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं होता। कुछ दिनों तक पूरे फैक्ट्री में हलचल सी मच जाती। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जो उनके साथ रहता था वो सोहन नहीं था एग्जैक्टली में। कोई भी इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा था, बट ये फैक्ट था। जब ये बात उसके
ओनर को पता चलती है, तो उसके जितना भी उसने हार्ड वर्क किया था और फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी, बाकायदा उसकी 50,000 जो है वो सैलरी ओवरनाइट करके और जो भी उसका पहले का था वो सब करके कुछ 50,000 के अराउंड उसका कुछ बजट बनता था, वो बाकायदा उस मैनेजर के थ्रू उसके गांव पहुंचा दिया जाता है। जब मैनेजर दोबारा उसके घर पहुंचता है तो वो कहता है कि सोहन की ये मेहनत की पैसे हैं और ये आप ले लीजिए। तो पहले तो उसकी वाइफ को ये चीज़ यकीन नहीं होती है। वो जैसे ही वो लिफाफा खोलती है और जब वो नोट देखती है तो उसकी वाइफ रोने लग जाती है। तो मैनेजर पूछता है कि आप ऐसे सडनली क्यों रो रही है? तो वो कहती है कि अब तक आप मुझे जो कह रहे थे वो मुझे यकीन नहीं था, पर ये 50,000 रुपये देख के मुझे यकीन हुआ कि ये 50,000 क्यों आए। तो उसने पूछा कि क्या, तो उसने बताया कि जब सोहन की डेथ हो गई थी उसी बिटवीन में, जब उसके बाद जो भी कार्यक्रम होता है, तो एक दिन हमने ये सोचा था कि मैं ऐसे ही बोल रही थी कि कहीं से कुछ आ जाता तो मैं एक छोटी सी दुकान ही खोल लेती और उससे मैं अपने बच्चों को पाल लेती। शायद वो ऐसा पीरियड है, कहते हैं ना जब इसकी डेथ होती है तो 11-13 दिन का जो तेरवी हो तो उस बिटवीन में वो हमारे आसपास ही होते एक एनर्जी के थ्रू। तो कहीं न कहीं ये बात शायद सोहन ने सुन ली होगी या जो भी है, और एग्ज़ैक्टली मैंने बोला था 40-50 हज़ार मिल जाते, तो आप देखिए आपके सामने ये 50 हज़ार है। उसकी वाइफ़ बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत भावुक हो जाती है और मैनेजर भी बहुत शॉक्ड हो जाता है इन चीज़ों को। ये एग्ज़ैक्टली वो बहुत इतना ईज़ी नहीं है इस चीज़ को जो है वो मानना। तो वो पैसे उनको दे दिए जाते हैं, उससे उसकी वाइफ़ जो है वो जो भी करा होगा उन्होंने, बट मैनेजर वहाँ से आप वापस आ जाते हैं और सारी चीज़ें अपने जो है वो जो भी उनका बॉस है वो उनको मालिक जो भी है उनको बताते हैं। तो ये एक स्टोरी थी, ये रियल स्टोरी है। कहते हैं कि अगर कहते हैं ना कि सच में आप किसी से कनेक्टेड होते हैं और सच में कुछ एनर्जीज़ अगर यहाँ से चली जाती हैं, तो भी वो आपसे ऐसे कनेक्ट होते हैं, वो चाह के भी आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। तो शायद सोहन अपनी फैमिली से इतना कनेक्टेड था और सोहन की जो वाइफ़ के मुँह से वो जो वर्ड्स निकले थे, वो कहीं न कहीं सोहन ने सुन लिए थे और वो इतना प्योर हार्टेड, इतना हार्ड वर्किंग था कि अब यहाँ से इस दुनिया से उसकी जो ये जो हमारा जो एक शरीर है, हमारी एक्चुअली एनर्जी, हमारी जो सोल है वो अलग है और सोल के ऊपर ये जो कवर हमें दिया है, ये जो कवर चले जाने के बाद भी उसकी जो सोल थी वो अभी भी ज़िंदा थी और उस सोल ने जो उसकी वाइफ़ ने जो लास्ट वर्डिंग्स बोली थी उस सुन के उन्होंने उसकी किसी तरीके से हेल्प करी। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा कि वो जो एनर्जीज़ जो जो हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए हैं, कहीं न कहीं अभी भी वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ टाइम तक वो हमारे आस-पास रहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा आप कोई रहे या ना रहे, बट हमेशा उनके लिए आप रिस्पेक्ट और हमेशा उनके लिए एक अलग ही जो है वो जो उनका लेवल है उनको बनाए रखें, क्योंकि वो हमारे साथ डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली वो हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और सुन के ऑब्वियसली बिल्कुल यकीन नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। बट मैंने जब ये देखा, ये चीज़ें सुनी तो मुझे लगा कि इट्स रियली वेरी फैक्टिव और इसलिए ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सो कि आपको ये सोहन की स्टोरी जो है वो सुन के जो है वो अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो मैं यही क्लोज़ करती हूँ और मैं जल्दी आऊँगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।